कराची के पौश इलाके ख़ियाबान निशात में बुख्ती कबीले के 2 ग्रोहों में मुसल्लह तसादुम, 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 2 गाड़ियों में मुसल्लह गाज के आते ही फायरिंग का तबादला हुआ। 2 गाड़ियों ने तीसरी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। पुलिस के मुताबिक तसादुम फहद बुख्ती ग्रुप और अली हैदर बुख्ती ग्रुप के दरमियान हुआ। फरीकैन का ताल्लुक नवाब अकबर बुख्ती के खानदान से है। 12 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत, असलहा बरामद कर लिया गया। मुसल्लह तसादुम में इस्तेमाल होने वाली एक गाड़ी की नंबर प्लेट जाली थी, जबकि दूसरी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के थी। कराची के इलाके मेट्रोपोल के करीब इमारत की नवी मंजिल पर आग लग गई। इमारत में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ लोग छत पर मौजूद हैं। 4 फायर टेंडर्स और 1 स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ है। तशवीश तो है अपनी जगह पर, लेकिन पुलिस को हिदायतें दी गई हैं और रेंजर्स अथॉरिटीज को भी कहा गया है कि भाई वो यकीनन अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाएं और जो भी अगर बगैर लाइसेंस के असला लेकर घरों के बाहर भी लोग अगर खड़े हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची में कहा कि इस तरह का कबायली तसादुम लम्हा फिक्रिया है। तहकीकात की जा रही है, कोई भी कानून से बालातर नहीं। मुल्जिमान जितने भी बाअसर होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। निजी सिक्योरिटी कंपनीज की भी स्क्रूटनी की गई है। कराची में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज और जमात इस्लामी का आज धरने का ऐलान। इस्लामाबाद और पंजाब में दफा 144 नाफिज। कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद का रेड जोन सील कर दिया गया। जुड़वा शहरों के दाखिली रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। एक्सप्रेस चौक और नादरा चौक भी ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में ट्रैफिक के लिए मुतबादिल प्लान जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक शहरी रवाड टी क्रॉस बंद होने पर रावलपिंडी सदर रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशावर जीटी रोड बंद होने पर मोटरवे को इस्तेमाल किया जा सकता है। फैजाबाद बंद होने पर खन्ना पुल, द रोड, कैप्टन तफील शहरी रोड, पार्क रोड, जबकि मरी रोड बंद होने पर रावलपिंडी से आने वाले 911 इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 पॉइंट बंद होने की सूरत में फैसल एवेन्यू, जिना एवेन्यू इस्तेमाल किया जा सकेगा। पूरे मुल्क में छापे मारे जा रहे हैं जमात के दफातर पे, कारकुनों पे, और जो काफिले रवाना हो गए हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। 20 लोग इस वक्त तक गिरफ्तार हो चुके हुए हैं। ये जुल्म और ज्यादती काबिल मुजम्मत है। ये बुखलाहट है हुकूमत की। ये हमारे रास्ते में दीवारें नहीं खड़ी कर सकते। पुलिस का जमात इस्लामी के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुताबिक को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम कहते हैं लाहौर समेत कई अजला में पुलिसकर्दी की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा आज धरना होगा, रिलीफ लेकर ही उठेंगे। हमें धरने से रोका गया तो हालात खराब होंगे, जिसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। जमात इस्लामी की क़यादत की कारकुनों को शाम 5 बजे जरूरी सामान के साथ दी चौक पहुंचने की हिदायत। रुकावटों की सूरत में मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। रास्ते बंद हो तो वापसी के बजाय शहरों के मरकजी चौक में धरने दें। पीटीआई की आज एहतजाज की कॉल। रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए पंजाब में छापे। रावलपिंडी में राजा बशारत, राजा नासिर को पकड़ने के लिए छापा मारा गया। पुलिस ने 20 से ज्यादा पीटीआई कारकुनान को हिरासत में ले लिया। जहलुम से भी गिरफ्तारियां हुई। खानपुर में 10 पीटीआई कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर पुलिस का करीम पार्क में सदर पीटीआई लाहौर के डेरे पर छापा, ताला लगा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिला इंतजामिया और पीटीआई को आज के एहतजाज पर मुशावरत का हुक्म। मुशावरत के बाद 12:30 बजे आगाह करने की हिदायत। शेख शाहीन ने बताया नेशनल प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने स्टेट काउंसिल से कहा आपने कानून बताना है कि इतनी तादाद से ज्यादा लोग प्रेस क्लब पर एहतजाज नहीं कर सकते। शेख शाहीन ने कहा प्रेस क्लब पर एहतजाज की इजाजत नहीं देते तो F9 पार्क पर दे दें। समात 12:30 बजे तक मुलतवी। £190 मिलियन रेफरेंस का केस। वकला सफाई की अदम हाजिरी के बायस समात बगैर कार्रवाई के 30 जुलाई तक मुलतवी। अडयाला जेल के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात।
लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त निपटा दी। वकील दरखास्त गुजार ने बताया, हमें 11 मुकदमात के बारे में बताया गया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिया, आपको मतलूबा तफसील मिल गई है, अब मुताल्लिका फोरम से जमानत के लिए रुजू कर सकते हैं। कोई नया फौजी ऑपरेशन नहीं है। जो भी ऑपरेशन होगा दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें फ्रंट लाइन पर पुलिस और सीटीडी होगी। ऐसा ऑपरेशन हो जिसमें फौज की जरूरत पड़े तो उन जगहों में कंट्रोल फौज करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, अस्करी इदारों ने वाजे कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी, जिसमें कहा गया है दहशतगर्द काबिल मजम्मत हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला ने पुलिस को हर गैर सरकारी मुसल्लह शख्स के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। पुलिस मुसल्लह गिरोह के दफ्तर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। मशकूक इलाकों और मदरसों पर सीटीडी कार्रवाई करेगी। बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त दी जाएगी। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा, फ्रंट लाइन पर ऑपरेशन में पुलिस और सीटीडी होगी। जहां पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकेगी, फौज की मदद ली जाएगी। हवाला हुंडी के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया गया। वज़ीर आला आज बन्नू में खिताब करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में टाल मटोल कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अदालत ने वाज़े लिखा है मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत से हिदायत दे रहे हैं। जमहूरियत के कातिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने तमाम गैर आईनी इक़दाम का जवाब देना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका साथ देने वालों को फौरी मुस्ताफ़ी होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, आइन में मुशावरत का तरीक़ाकार वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी में शामिल है कि ट्रिब्यूनल मुकर्रर करे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या तकर्री जज की तरफ से नहीं की जाती, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस की मुशावरत से मुकर्रर कर सकता है। लाहौर में बारिश के बाद घुटनों घुटनों पानी जमा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लेस्को के दर्जनों फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। रावलपिंडी में बारिश के बाद छत गिर गई, बाप बेटी मलबे तले दबकर चल बसे। गुजरात में भी घर की छत गिरने से 10 साल का बच्चा जाम हक, 5 अफराद जख्मी। पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। इवेंट में 206 मुल्कों के 10,714 एथलीट्स मैदान में उतरेंगे। 32 खेलों के 329 इवेंट्स में सोने, चांदी और कांसी के तमगों के लिए मुकाबला करेंगे। ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों में हर गोल्ड मेडल के साथ $50,000 दिए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब दरिया में होगी। तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स और एवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। कराची में मारूफ ताजिर जुल्फ़िकार अहमद का कोई सुराग न लगाया जा सका। कराचा टेक्सटाइल, मीज़ान ऑयल और कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फ़िकार मंगल की शाम से लापता। खानदानी ज़राए का कहना है जुल्फ़िकार अहमद को माड़ीपुर रोड पर नकाबपोश मुसल्लह अफराद ने डबल केबिन गाड़ी में बिठाया। मुकदमा दर्ज न होने पर अहले खाना ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने वफाकी वज़ारत दाखिला, महकमा दाखिला सिंध और IG को नोटिस जारी कर दिए। 30 जुलाई तक जवाब तलब। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू कॉजवे नदी पर शहरी से लूट मार कर रहे थे। पुलिस को देखकर फायरिंग की। एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट के बाइस महफूज रहा। नूरियाबाद के करीब मोटरवे पर बस और ट्रेलर में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। जख्मियों को नूराबाद ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बस गुजरावाला से कराची आ रही थी।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का हुक्म दे दिया। छोटे बड़े तमाम शहरों में यकसा सफाई की हिदायत। कहा, लाहौर, सरगोधा समेत मुतादिद शहरों में सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। किसी भी शहर में कोई भी इलाका सफाई से महरूम ना रहे। देही और शहरी इलाकों की भरपूर सफाई यकीनी बनाई जाए। पुलिस तशद्दुद की वीडियो देखकर अवाम की तशवीश का अंदाजा हुआ। बरतानवी वज़ीर आज़म का स्टामर का मैनचेस्टर वाक़े पर रद्द-ए-अमल। बोले, पुलिस एहलकार को मुअत्तल करके तफ्तीश शुरू कर दी। अवाम के जज्बात की कदर है, लेकिन तफ्तीश मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ नया मैनचेस्टर के दफ्तर के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। पुलिस गर्दी के शिकार नौजवानों के वकील अहमद याकूब कहते हैं, मैं अवाम के मुहाफ़िज़ों से इस तरह की दरिंदगी की उम्मीद नहीं रखता। गजा में इस्राएली फौज ने फिर बमबारी तेज कर दी। खान यूनिस, जबालिया और अलबरीज कैंप समेत दीगर इलाकों पर फजाई हमले। मुताद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में घर पर बमबारी में 3 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। जनूबी गजा में लड़ाई में एक और इस्राएली फौजी मारा गया। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है, जंगबंदी मुज़ाकरात में खला बरकरार है। उम्मीद है ये खला जल्द पूर कर लेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। हज़ारों अफराद का व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। मासूम फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम पर नेतन्याहू की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। इसराइली वज़ीर आज़म अमरीकी नायब सदर से भी मिले। कमला हारिस ने गज़ा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, गज़ा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। इसराइल के लिए जंगबंदी मुआहिदा करने का वक्त आ गया है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से गज़ा पर हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा, इन हमलों से इसराइल की साख खराब हो रही है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कमला हैरिस के साथ मुबाहिसे से इनकार। ट्रंप के तर्जुमान ने कहा, डेमोक्रेट पार्टी ने हतमी उम्मीदवार का फैसला नहीं किया। मुबाहिसे की तारीख डेमोक्रेट नामजदगी के ऐलान तक नहीं हो सकती। डेमोक्रेट पार्टी कमला हैरिस से मुतालिक राय तब्दील कर सकती है। ओबामा समेत कई डेमोक्रेट रहनुमाओं के मुताबिक कमला ट्रंप को नहीं हरा सकती। ऐसे माहौल में कमला हैरिस के साथ मुबाहिसे की तारीख तय करना मुनासिब नहीं। ताइवान और फिलीपींस के बाद ताकतवर समुद्री तूफान चीन से टकरा गया। फुजियान के साहिली इलाकों में शदीद बारिश। 227 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। मुमकिन तबाही के पेश नज़र 2,40,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने 10 सूबों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू। 48 घंटे में 1.25 लाख एकड़ रकबे को जला डाला। 1100 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। हुकाम ने लोगों को नकल मकानी की हिदायत कर दी। एक शख्स को आग लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय रियासत महाराष्ट्र और गुजरात में तूफानी बारिशों ने तबाही फैला दी। मुंबई इंतजामिया ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। हादसात में 6 अफराद हलाक। मुंबई और पुणे में बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। लाखों अफराद महसूर होकर रह गए। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गईं। विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टाकरा आज होगा। भारत और बांग्लादेश की टीमें भी सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। चैंपियन का फैसला इतवार को होगा। और मारूफ मज़ाही अदाकार मलिक अनोखा को मद्दाहों से बिछड़े 16 साल बीत गए। मलिक अनोखा ने 16 साल की उम्र में फ़नी करियर का आगाज़ किया। मुताबिक सिंधी फिल्मों और कई थिएटर ड्रामों में काम किया। उनके मशहूर ड्रामों में कारवां, सीढ़ियाँ, बाद अब्बा, मुलाजा होशियार और मंडी काबिल ज़िक्र है।